हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। जैसा कि आपको पता है, आपकी डेली मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं टारगेट टॉपिक क्या है। सो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर हार्नेसिंग एग्रीकल्चर, horticulture, medicinal and herbs resources in the country, national mission for sustainable agriculture, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब देखिए, जनरली आप देखेंगे ये वाला जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, है ना। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करी जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, राइट। सो इसको आज हम केटर करेंगे, कवर करेंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीड सर्टिफिकेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल हेल्थ कार्ड्स। अब देखिए, जब भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो जो भी आपके ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करते हैं तो उस पर एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग ओनली। सो एक्सप्लेन ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सप्लेन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप यही करेंगे, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। दैट्स इट, दैट इज द क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। सो इट कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोसेस दैट यूजेस बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स, right, required from the animal or the plant waste. So organic farming है क्या? It was actually initiated as an answer to environmental sufferings caused by the use of chemical pesticides. अब जो भी सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स या फिर आप हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स यूज करते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सॉइल क्वालिटी है वो क्या हो रही है, डिटोरेट हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, इवेंचुअली ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में जा रहे हैं, एंड दैट इज कार्सिनोजेनिक। सो इसकी वजह से हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव की तरह क्या उभरा है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद बैकड्रॉप बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस ही क्यों गई, राइट। सो अगेन डेफिनेशन हो गया। अब बॉडी में आपसे सीधा बिल्कुल क्वेश्चन था कि आप बताइए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल है। अब देखो, जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, वो बहुत महंगे हैं। यहाँ पर हम क्या है, उसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कैसे, जो भी एनिमल वेस्ट है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं एज अ फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इट इज इकोनॉमिकल ना। नंबर टू क्या है, यहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत मिनिमाइज होता हुआ दिखेगा। तो अगेन आप देख सकते हैं, गुड रिटर्न भी है इन्वेस्टमेंट में, और ये न्यूट्रिशनल भी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। सो यहाँ पर आपको बहुत से एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। प्लस हाई डिमांड है। देखिए, हाई डिमांड क्यों है, क्योंकि ये एनवायरमेंटली डैमेज भी नहीं करते हैं। नंबर टू, ये ह्यूमन की बॉडी में भी जाके कोई भी इफेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए हाई डिमांड में भी है। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। अगेन दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसकी प्रोडक्शन लिस्ट है जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। अब रिसेंटली आप अगर देखेंगे श्रीलंका का केस है ना, श्रीलंकन क्राइसिस आपको देखने को मिला। श्रीलंकन क्राइसिस में कहा जाता है सबसे मेजर पॉइंट जो रहा है वो किसका रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। क्योंकि वहां पर क्या कर दिया था, जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उसको बैन करके क्या कहा गया था कि आपने सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन ही नहीं हुई, देयर इज लो प्रोडक्शन। क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्यों यूज किए गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी जनता को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपको खाना खिलाना है। जब तक आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है तब तक आप इतने लोगों को केटर नहीं कर पाएंगे। अब आपको पता है इंडिया जो है यहाँ पर अभी भी एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। अब इसकी वजह से क्या है कि अगर यहाँ पर सिर्फ कह दिया जाएगा कि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो प्रोडक्शन लेवल्स बहुत गिर जाएंगे और फार्मर्स की जो हालत है वो बद से बदतर हो जाएगी, राइट। सो इसीलिए लेस प्रोडक्शन, शॉर्टर शेल्फ लाइफ है, लिमिटेड प्रोडक्टिविटी है, एंड इट इज इनकॉम्पिटेंट। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्म, राइट। सो आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अगर पता है तो आप क्वेश्चन को केटर कर पाएंगे। अगेन अगर आप इसको लिंक करते हैं श्रीलंकन क्राइसिस से तो
अगेन एग्जामिनर के पास एक अच्छा पॉइंट जाएगा कि आपने करंट अफेयर्स को कोट किया है, राइट। सो जो चीजें आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलती हैं आप कोट कर सकते हैं। डन। सो लेस प्रोडक्शन में आप यहाँ पर श्रीलंका का एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन था तो एज सच कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, व्हाट आर दी 4 मेजर प्रोग्राम्स ऑफ NMSA। अब देखिए, अगर आप 4 मार्कर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जनरली आपके ना 4 मार्कर क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल से होते हैं। तो आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है दैट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो इसके बारे में जो भी की डिटेल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। अगेन इट इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन, यू डू नॉट नीड टू राइट दी कंक्लूजन। यहां पर सिंपल सी बात है, आपको ये डिफाइन करना है कि NMSA क्या था और इसके 4 प्रोग्राम्स, इसके तहत जो 4 प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो कौन से हैं। अब अगेन अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है और 4 मेजर प्रोग्राम्स आपको नहीं पता है तो आपको 4 मार्कर क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। बहुत ही स्ट्रेट सा क्वेश्चन है, तो आपको ये 4 प्रोग्राम्स पता होने चाहिए। ओके, लेट्स सी। तो NAPCC की अगर बात करते हैं तो आपको ये जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसका एक मेजर कंपोनेंट देखने को मिलता है। सो आप देख सकते हैं, चेंज इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मिटिगेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स। सो दिस मिशन tries to comprehensively revamp the agricultural practices so that the desired objectives of the NDCs can be achieved। अब इसका मेजर मकसद क्या है कि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर में सब्सटैंशियल चेंज लेके आए जिसकी वजह से वो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम मिटिगेट कर पाए। तो मेजर मकसद क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। एग्रेवेटेड जो हमने ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कर दिया है वो हम कम करना चाहते हैं। अब देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं। अगर आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को बिल्कुल कम भी कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तब भी ऐसा नहीं है क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो नेचुरल फिनोमेना है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि हमने ह्यूमन एक्टिविटीज करके इस क्लाइमेट चेंज को एग्रेवेट कर दिया। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से आप देखेंगे, क्योंकि हम लार्ज फॉरेस्ट ऑफ लैंड कट कर देते हैं और वहां पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से ये जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है इसकी वजह से आपको क्लाइमेट चेंज एग्रेवेट होता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मेजर मकसद क्या होगा कि हम यहाँ पर इसको रीवैम्प कर पाए जिससे कि हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाए, राइट। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब बॉडी में आपको सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपने बताना है इसके जो 4 मेजर प्रोग्राम्स हैं वो कौन से हैं। तो आपको याद ही करना पड़ेगा। नंबर 1 है दैट इज रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, नंबर 2 है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, नंबर 3 है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, एंड नंबर 4 इज क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग। तो सबसे पहला क्या है कि जो भी रेन फेड एरिया उसका डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। नंबर 2, अगर हम ऑन फार्म कर रहे हैं तो वहां पर वाटर मैनेजमेंट, तो ये कैसे कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन से, है ना। सो माइक्रो इरिगेशन कैन बी अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दैट। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड्स की बात करी है, तो यहाँ पर हम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की भी बात करें। प्लस यहाँ पर क्या बात करें कि जो एग्रीकल्चर की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हम पहले मॉनिटर करें, उसकी मॉडलिंग करें, नेटवर्किंग करें, एनालिसिस करें, जिससे कि हम एग्रीकल्चर में कुछ रिवैम्पिंग ला सकें जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाए, राइट। सो यहाँ पर NMSA के बारे में बात करी और 4 मेजर जो प्रोग्राम्स हैं इसके तहत उसके बारे में बात करी, राइट। सो दिस वाज इट, दीज वर द 2 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।